नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं हड्डियों के बारे में। ओके, ध्यान से ये पूरा टॉपिक आप समझ करके जाना। एक भी क्वेश्चन आपका हड्डियों से मैं गलत नहीं होने दूंगा। ओके, ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 या फिर 12 के भी जो भी बायो के स्टूडेंट हैं और कंपटीशन से रिलेटेड है। ओके, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और हड्डियों से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो देखते हैं हड्डियों के बारे में। बोन्स, बोन्स का मतलब होता है हड्डी और इन्हीं को हम अस्थियां भी कहते हैं। अस्थियां। ओके, तो ध्यान से समझते हैं हड्डियों के बारे में। क्या होता है हड्डियों के अध्ययन को हड्डियों के अध्ययन को हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब ध्यान से समझना, एक छोटी सी ट्रिक इसी के माध्यम से आ जाएगी। ध्यान समझना है, हमें बस पकड़ना है क्या, ऑस्टियो का मतलब साइंस में हड्डी होता है, तो ऑस्टियोलॉजी जो होगा वो हड्डियों का अध्ययन होगा। अब यहीं से बात पकड़ लेते हैं हम ऑस्टियो से। तो हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन वो कौन सा होता है, ओसिन नाम का प्रोटीन जो होता है वो हड्डियों में पाया जाता है। ये आया कहाँ से, बस यही ट्रिक है। ओस्टियो को पकड़ के रखेंगे और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यदि हड्डियों से रिलेटेड होगा, तो यदि ओस्टियो शब्द से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन मिल जाता है तो आप ये समझ जाना कि ये जो है वो हड्डियों से रिलेटेड है। जैसे हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका को, जो कोशिका होती है उसे हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। ओस्टियोसाइट। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जहाँ भी कहीं ओस्टियो नामक शब्द दिख जाएगा आप समझ जाओगे कि वहाँ पर हड्डियों के बारे में कहा गया है। ओके, अब बात करते हैं हड्डियों में। और हड्डी क्या है, तो यह एक ऊतक है। क्या है, ऊतक, टिश्यू है, ऊतक है। जिस प्रकार से आपसे पूछ सकता है रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। जबकि हड्डियां क्या है, ये एक टिश्यू होती हैं, ओनली ऊतक होती हैं। ओके, अब बात करते हैं हड्डियों के बारे में। हड्डियां जो होती हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिगामेंट, दूसरा होता है टेंडेंट। ऐसे कर देते हैं, टेंडेंट। ओके, तो लिगामेंट और टेंडेंट, ये क्या होता है। लिगामेंट का मतलब ये होता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, बून को बून से, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। जबकि हड्डी को बून को मसल्स से जोड़ने का काम जो होता है वो टेंडेंट करता है। यानी कि जहां पर हड्डियों को हड्डियों से जोड़ा जा रहा होगा वो लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है, जबकि हड्डियों को मसल से जोड़ने का कार्य जो करता है वो टेंडेंट करता है। ओके, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, वो लिगामेंट करता है, जबकि हड्डियों से मसल्स को जोड़ने का कार्य जो होता है वो टेंडेंट करता है। ओके, तो अब आगे बताते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर हड्डियां जो होती हैं वो नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। ये ध्यान रखना है, जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 प्लस हड्डियां होती हैं, जबकि वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ओके, ध्यान समझना है,
जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं, और नवजात जो शिशु होता है, बच्चा जो होता है, उसमें 300 प्लस हड्डियां होती हैं। आप ये सोचोगे कि छोटे बच्चे में इतनी हड्डियां अधिक क्यों होती हैं, और जो जब आगे आगे जब कोई व्यक्ति आगे वयस्क हो जाता है तो उसमें हड्डियां कम कैसे हो जाती हैं। तो इसका कारण ये है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होने में क्या होता है, जो हड्डियां उसमें अधिक होती हैं वो धीरे धीरे करके आकार में वृद्धि होने की वजह से एक दूसरे में जुड़ जाती हैं, जिनसे क्या हो जाता है, हड्डियों में कमी आ जाती है। तो यही कारण है कि नवजात शिशुओं में अधिक हड्डियां होती हैं, जबकि वयस्क मनुष्य में कम हड्डियां होती हैं। तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। इन वयस्क मनुष्य की जो हड्डियों को भी दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बांटा गया है अक्षीय कंकाल तंत्र हड्डियां, अक्षीय कंकाल तंत्र की, अक्षीय कंकाल तंत्र ऐसे लिख लो। नंबर 1 अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा जो है उपांगीय कंकाल तंत्र। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, इन 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा उपांगीय कंकाल तंत्र। अब ध्यान समझना है, अक्षीय कंकाल तंत्र में जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो 80 होती है। अब यहाँ से मैं थोड़ा गणित का दिमाग लगा करके कि 206 हड्डियाँ टोटल होती हैं, उनमें से अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हो गई, तो बची कितनी, 126। तो 126 हड्डियां जो हैं वो कैसी, उपांगीय कंकाल तंत्र में हड्डियां होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अक्षीय कंकाल तंत्र क्या है और उपांगीय कंकाल तंत्र क्या है। इसका मतलब ये है कि ऐसे करके कोई व्यक्ति बना है, बेसिकली यहाँ पर बना लेता है छोटा सा, बाकी मेरी ड्राइंग जो है इतनी अच्छी नहीं है, समझाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ ऐसे करके। तो इस यहाँ से लेकर के बिल्कुल सीधे सीधे जो यहाँ के बीच की जो हड्डियाँ होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। जबकि ये जो किनारे की हाथ पैर की हड्डियाँ जो होती हैं, ये जो हड्डियाँ कहलाती हैं, वे ये उपांगीय कंकाल तंत्र की हड्डियाँ कही जाती हैं। ओके, तो समझ में आया। सारी हड्डियों को एक बार यहाँ पर सही से डिस्कस कर लेते हैं। एक भी क्वेश्चन हड्डी से गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दिया हूँ। तो इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन मैं हड्डी से छूटने नहीं दूंगा, बस ध्यान से समझना है। देखो, सबसे पहली बात आती है कि वो ये पूछता है कि सिर में जो हेड होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो टोटल 29 हड्डियां होती हैं सर में। यहाँ जो सर होता है, इस सर में टोटल 29 हड्डियां होती हैं। ओके, अब ध्यान से जो भी इम्पोर्टेंट हड्डियां हैं उन सभी का डिस्कस मैं करने वाला हूँ, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर सर में ही कान होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कान की बात मैं करूँगा। तो कान में क्या होता है, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, तो 2 कान में कितनी होंगी, 6। इसका मतलब एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, 2 कान होते हैं, तो 3 दूना के 6। इसका मतलब कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। ओके, अब यहाँ से नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पर पड़ता है जबड़ा, और जबड़ा जो होता है, जबड़े की हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल, मैंडिबल, ठीक है। ओके, तो जबड़े की हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल। उसके बाद यहाँ पर आती है एक हड्डी, यहाँ पर जो गले के पास वाली हड्डी होती है, गले के पास वाली हड्डी, जैसे ये, इस गले की पास वाली हड्डी को हम बोलते हैं क्लेविकल बोन, क्लेविकल, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोलते हैं। ओके, क्लेविकल बोलते हैं इसी को, इसी गले की पास वाली हड्डी को ही ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो गले की हड्डी का नाम होता है, गले की जो हड्डी होती है उसका नाम होता है क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, क्लेविकल, क्लेविकल बोन, या इसी को ही ब्यूटी बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन, और या इसी को ही कॉलर बोन कहते हैं। ये एक ही हड्डी का नाम है, 3 नाम, और ये तीनों प्रकार से, तीनों नाम से ही लगभग पूछी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन और क्लेविकल बोन जो है, ये गले की हड्डी होती है। ओके, अब गले से नीचे आते हैं, तो नीचे आने पर ये जो बीच में हड्डी होती है, जहाँ पर जो ये पसलियाँ जहाँ से जुड़ी होती हैं, ठीक है, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। तो इस हड्डी को क्या बोलते हैं, स्टर्नम।
तो ये स्टर्नम है। ओके, इस हड्डी को क्या कहते हैं? स्टर्नम। अब यहाँ पर क्या होती हैं? ये होती हैं पसलियाँ, और पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं, मतलब कि 12 इस तरफ और 12 उस तरफ, तो टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ पसलियों की। तो जो पसलियाँ होती हैं वो टोटल 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी, जिन्हें हम टोटल 24 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पर मिलती है जांग की हड्डी, और जांग की हड्डी को हम बोलते हैं फीमर, फीमर के बोलते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर हड्डी होती है। यहीं पर यदि बात करते कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताओ, तो सबसे मजबूत हड्डी का नाम मैंडिबल होता है। जो जबड़े की हड्डी होती है वो मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी होती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करेगा तो फीमर होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है घुटना, और घुटने में पाया जाता है पटेला। ध्यान से समझना है, घुटने में क्या पाया जाता है? पटेला, मतलब घुटने में जो हड्डी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं पटेला। उसके बाद यहाँ पर आती है घुटने के नीचे जो होता है वो दो हड्डियाँ इसमें होती हैं, जैसे टीबिया, एक का नाम टीबिया, दूसरे का नाम फैबुला होता है। ओके, तो यहाँ पर टीबिया और फैबुला दो जो प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है? इस कंधे के पास वाले इस भाग में जो होता है ह्यूमरस नाम की हड्डी पाई जाती है। यहाँ पर जो होती है ये ह्यूमरस नाम की हड्डी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे जो है इसमें दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, अल्ना और रेडियस। ये ध्यान रखना है कि अल्ना और रेडियस जो होती हैं वो कलाई के ऊपर की हड्डियां होती हैं, और कलाई में जो होती हैं उनमें कार्पल्स पाए जाते हैं, जो 8 हड्डियां होती हैं जिन्हें हम कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स होती हैं इस कलाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इस पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसके लिए ध्यान से आपको समझना पड़ेगा इस हाथ को। अब यहाँ पर मैं गजब का नॉलेज देने वाला हूँ, ध्यान से समझना है कि उंगलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो एक उंगली को 3 बार से मोड़ा जा सकता है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। इसका मतलब है कि उंगलियों में, एक उंगली में तो 3 हड्डियां हो गई, एक, उसके बाद 2 और ये 3, तो एक उंगली में 3 हड्डियां, तो 4 उंगलियों में कितनी हड्डियां होगी? 12 हड्डियां हो जाएंगी, 4 तिहाई 12। उसके बाद अंगूठा जो है 2 बार ही मोड़ा जा सकता है, इसका मतलब अंगूठे में 2 हड्डियां होंगी, तो 12 ये 2 ये, तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 14 हड्डियां तो इस अंगुलियों में हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो 5 हड्डियां यहाँ से इससे जुड़ी हुई हैं 5 हड्डियां, तो टोटल 14 हड्डियां ये और 5 हड्डियां ये, तो 19 हड्डियां जो होती हैं वो पंजे में होती हैं। तो हाथ के पंजे में यदि बात करूं तो 19 हड्डियां होती हैं। ओके, 19 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात पता चलेगी क्या? ध्यान समझना, एक गजब का नॉलेज देने वाला हूँ। यहीं से क्या होता है कि यहाँ अंगुलियों में कितनी हड्डियां मैंने बताई? 14 हड्डियां बताई। इसी प्रकार से ऐसे ही हाथ जब किसी को आप मारते हो तो ऐसे करके जो भी 14 ही हड्डियां तो यहाँ पर छपती हैं। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो इस फेस में हड्डियां होती हैं वो 14 हड्डियां होती हैं। तो ध्यान समझना है, यहाँ सर की बात कर रहे थे, सर में 29 हड्डियां टोटल होती हैं, 6 कान में होती हैं। इसी के बाद इसके फेस में यदि मैं चेहरे की बात करूं तो जो चेहरा होता है इस चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। कैसे पहचाना कि यहाँ पर क्या है? 14 हड्डियां उंगलियों में पाई जाती हैं, और जब आप किसी को मारते हो तो 14 ही हड्डियां जो है चेहरे पर छप जाती हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो कि 14 हड्डियां जो होती हैं वो चेहरे में पाई जाती हैं। अब ध्यान समझना, 14 6 20। अब यहाँ पर 8 हड्डियां जो होती हैं ऊपर कपाल में होती है, जो सर यहाँ पर होता है, तो इस कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। तो आप कहोगे 14 6 20 8 28, और बची एक हड्डी, और एक हड्डी कौन सी बची? तो सर जी मेरे जो ये सर है वो सर यहाँ से इस एक पीछे से हड्डी लगी होती है, और उस हड्डी से ही ये पूरा सर जो होता है वो खड़ा होता है, ठीक है ना। तो उस हड्डी का नाम जो पीछे होता है वही हड्डी जो एक बच जाती है। तो इस वजह से अब टोटल गिनोगे तो 14 6 20 8 28 1 29। ओके, तो टोटल सर में कितनी हो गई? 29 हड्डियां हो गई। अब यहाँ पर सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मनुष्य के शरीर से संबंधित जितनी भी हड्डियां इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, उनके बारे में एक बार सारी हड्डियों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ध्यान से समझना है
कि सर में टोटल कितनी हड्डियां मैंने बताई, 29 हड्डियां होती हैं। ओके, एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 3, तो दोनों कानों में कितनी होगी, 3 × 2 अर्थात 6। ओके, फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, जो चेहरे में हड्डियां होती हैं वो 14 हड्डियां होती हैं। ओके, उसके बाद मैंने बात करी कि कपाल, जो ऊपर जो सर होता है उसके कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, वो 8 होती हैं। ओके, अब बात यहाँ पर करते हैं, जो गले की हड्डी होती है उसे हम क्लेविकल बोन बोलते हैं। गले की जो हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन। इसे ही मैंने बोला था कॉलर बोन भी कहते हैं, और इसी को क्लेविकल बोन, इसे ही कॉलर बोन बोलते हैं, या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जब गले से नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्टर्नम पाई जाएगी, जहाँ पर पसलियाँ जुड़ी होती हैं उसे हम बोलते हैं स्टर्नम। उसके बाद पसलियाँ जो होती हैं वो कितनी, 12 जोड़ी होती हैं। जो पसलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो नीचे आने में क्या मिलता है, नीचे आते हैं तो जांग की हड्डी यहाँ पर पूछता है, जांग की हड्डी, जांग की हड्डी जो होती है उसे हम बोलते हैं फीमर बोलते हैं। और ये फीमर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहते हैं इसे। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है उसे हम बोलते हैं फीमर। ओके, और यहीं पर पूछता है सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, कान में पाई जाती है, स्टेपीज। ओके, और यहीं पर एक बात और पूछ सकता है कि सबसे मजबूत हड्डी की बात करेगा, सबसे मजबूत हड्डी की बात करेगा तो मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल। जो मैंडिबल हड्डी होती है जबड़े में पाई जाती है, मैंडिबल जबड़े में पाई जाती है, जबड़े में होती है ये। और यही हड्डी जो होती है वो मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। ओके, कलाई में पाए जाते हैं कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद और जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टीबिया और फैबुला मिलती हैं हड्डियाँ, जो घुटने में पाई जाती है हड्डी। घुटने की हड्डी को हम बोलते हैं, घुटने की हड्डी को पटेला बोलते हैं, घुटने की हड्डी को बोलते हैं पटेला। ओके, और घुटने के नीचे जो हड्डी होती है उसे हम टीबियस व फैबुला बोलते हैं, टीबियस एंड फैबुला। ये 2 प्रकार की हड्डियां जो होती हैं घुटने के नीचे पाई जाती हैं। ओके, तो आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।